अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंशाअल्लाह आज हम इल्मुल अहवाल के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपके ख़ास इल्तिजा पर यह मज़मून हमने शुरू किया और वीडियो पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ कंप्यूटर में टेक्निकल ग्लिच है जो OBS सिस्टम से हम पढ़ाते थे उस पर आज काम नहीं कर रहा है। हम पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हमारी मेहनत पर आप कोई तवज्जो न दीजिए, लेकिन अपने जो हो शऊर पर, अपने जो है पर आप गौर कीजिए। इंशाअल्लाह हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। जो कंप्यूटर में ख़राबी है 2-4 दिन में सही हो जाएगी, लेकिन हम चूँकि वादा किए हैं इसलिए हम आपको इल्मुल अहवाल के मुस्तलिक गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। इस चैप्टर में जो हमने शामिल किया है इल्मुल अहवाल की तारीफ़, सबब, मर्ज़ और अर्ज़ क्या होता है, ये कैसे आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अहवाल बदन है, सेहत और मर्ज़ दो ही अहवाल होते हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। हालत सालसा पर गुफ्तगू होगी, अजनास मर्ज़ पर गुफ्तगू होगी। फिर सूए मिजाज, सूए तरकीब, तफर्रुक़ इत्तिसाल, वजह तस्मिया, दीगर अक़साम अमराज, सालसा लुग़वी माने, सालसा फ़लसफ़ा, सालसा तिब्बी तशरीह और सालसा की तशख़ीसी और इलाजी अहमियत के बारे में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। ये नुकात थे जिनको हमने शामिल किया। अब थोड़ा सा जो है इत्मीनान से सुनिए। जो है इल्मुल अहवाल इज़ नॉट मेयरली द स्टडी ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़। देखिए पीला निशान हमने लगाया है, ये सिर्फ सेहत और मर्ज़ की तालीम हासिल करना या मुशाहिदा करना या तज़किरा करना या जानकारी हासिल करना ही इल्मुल अहवाल में शामिल नहीं है, बल्कि क्या है, रेदर इट इज़ अ साइंस ऑफ स्टेट। एक जो है एक मरहले से दूसरे मरहले में जिस्म जो है के अंदर तग़य्युरात चलते रहते हैं। तो पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 या पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 में कैसे आता है, ये भी हम इसका जो है स्टडी करते हैं। चेंजिंग द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी इन रिलेशन विद द बैलेंस, इत्तदाल एंड इम्बैलेंस। अब ये इत्तदाल और इख्तलाल, ये आप देखो प्यारे तालिब इल्म, ये आपका बैलेंस है। इस बैलेंस में एक तरफ आपका एक पलड़ा है और दूसरा पलड़ा ये है, ठीक है। अब ये जब तवाज़ुन में है तो दोनों पलड़े एक सा तरीक़े से खड़े रहेंगे, इसको कहते हैं हम इत्तदाल। और जब किसी तरीक़े से इसमें गैर इत्तदाल होगा, एक पलड़ा ऊपर की जानिब उठ जाए और दूसरा पलड़ा नीचे आ जाए, तो इसको हम इम्बैलेंस या इख्तलाल कहते हैं। ये दो लफ्ज़ ख़ास तौर से इत्तदाल और इख्तलाल। इख्तलाल खलल से बना हुआ। हम कहते हैं कि हम पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे और फलां दोस्त आकर के खलल डाल दिया, तो उसी तरीके से इंसान के जिस्म में मुतवातिर तग़य्युरात या तब्दीली होती रहती हैं और इन तब्दीली के बाइस या तो सेहत होती है या मर्ज़ होता है। तो इन दोनों का हम स्टडी तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ जो तग़य्युरात हो रहे हैं, जो इत्तदाल गैर इत्तदाल में जा रहा है, इख्तलाल की तरफ जा रहा है या इख्तलाल इत्तदाल की तरफ जा रहा है, इसका भी स्टडी नहायत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से मर्ज़ का पता चलता है। जब सब कुछ इत्तदाल में होते हैं, हमारा दिमाग इत्तदाल में होता है, मिजाज टेम्परामेंट जिसे कहते हैं वो इत्तदाल में होते हैं, जब हमारे अखलात होते हैं वो इत्तदाल में होते हैं, जब हमारे आज़ा है, हमारे क़वा है, सब इत्तदाल में होते हैं, तो इंसान सेहतमंद होता है। और जब ये इम्बैलेंस या इख्तलाल में चले जाते हैं, अदम तवाज़ुन की तरफ चले जाते हैं, तो हमें मर्ज़ लाहिक़ होता है। तो इसमें हम जो है मर्ज़ और सेहत के बारे में तो जानकारी हासिल करेंगे, उसके साथ साथ इत्तदाल और इख्तलाल भी हमको मालूम करना पड़ेगा, तब इल्मुल अहवाल मुकम्मल होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द बॉडी, मौजूदा क्या हालात हैं हमारे जिस्म के, और वाई हैज़ दिस स्टेट आकर्ड, ये मौजूदा मराहिल या जो हालत है वो किस तरीक़े से जो है इसमें आई है, एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन इज़ द बॉडी मूविंग, यहाँ से किधर की तरफ जो है रुख है, सिमत है इसका,
जैसे मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है, ये सेहत का पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने सेहत मान लिया। और दूसरा जो है आपको पॉइंट है जिसको हमने मर्ज मान लिया। अब ये जो है तगय्युरात हो रहा है, तो ये इधर से इधर की तरफ इसका रुख है या मर्ज से सेहत की तरफ रुख है। जैसा रुख होगा उसी के हिसाब से तदाबीर हम अख्तियार करेंगे। तो मौजूदा हालात जिस्म की क्या है और ये किस तरीके से कैफियत पहुंची हुई है और किस सिमत की तरफ हमारा जिस्म जा रहा है, ये तीनों ख़ास नुकात हैं जिन पर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। लिहाजा ये एक ब्रिज है, इल्मुल अहवाल एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द थियोरेटिकल फिलॉसफी एंड द प्रैक्टिकल मेडिसिन। जैसे एक नदी पर, तालाब पर या आपको नाले पर ब्रिज बना रहता है, हम एक इधर होते हैं और दूसरी जानिब जाना चाहते हैं, तो हम इधर से उधर जाने के लिए भी आज़ाद हैं और उधर से इधर जाने के लिए भी आज़ाद हैं। तो इसी तरीके से जो इल्मुल अहवाल है, अगर इसकी मुकम्मल जानकारी हो कि हमारी जिस्म किस हैयत में है और यह हैयत किस तरीके से हासिल की गई है और इस हैयत से किस तरफ सिमत है इसका जाने का, इन तीनों का जब हम मुताला करेंगे तो इल्मुल अहवाल हमारा मुकम्मल होगा। और इन तीन नुकात का जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मौजूदा कैफियत कैसी है, फिर उसके बाद मौजूदा कैफियत कैसे बनी, अगर सेहत है तो इसके पीछे क्या जो है वजूहात हैं, और ये सेहत की तरफ जा रही है या मर्ज़ की तरफ जा रही है, या अगर मर्ज़ की हालत में है तो ये मर्ज़ क्यों पैदा हुआ है और उसके बाद यहाँ से किस सिमत की तरफ जा रही है। तो हर हाल में चाहे सेहत हो या मर्ज़ हो, इन तीन बुनियादी नुकात को हमेशा जो है मुशाहिदा करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी कि किस मौजूदा हालत में है और ये मौजूदा हालत का वजह क्या है, और फिर उसके बाद यहाँ से ये किस सिमत में जाने वाली है, जिसमें किस हाल में है, यह हाल क्यों पैदा हुआ है, यह हाल किस इंजाम की तरफ जा रहा है। अगर मर्ज है, हम मर्ज में है तो इस वक्त मर्ज के हाल में है। हाल क्यों पैदा हुआ कि हमने कोई ना कोई वजह पैदा की, और ये जो है अब इधर से किधर को जा रहा है। तो एतदाल और इख्तलाल, खलल, ये दोनों लफ्ज़, और उसके बाद जो है इल्मुल अहवाल में आपको मर्ज़ और सेहत के बारे में जानकारी तो हासिल करनी ही करनी है, उसके साथ एतदाल और इम्बैलेंस इख्तलाल की भी जानकारी। हमारा ओबीएस सिस्टम आज काम नहीं कर रहा है, वरना जब हम आपसे बात करते हैं और इशारे करते हैं अमली से और चीज़ों की वजाहत करते हैं तो वो कैप्चर करता है। लेकिन आज बदकिस्मती है कि वो भी इस काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमने वादा किया इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ठीक हो जाएगा तो और सही तरीके अर्ज मर्ज और सबब आपको दिखाया जाता है कि उसके जो इक्विलिब्रियम है सेहत और जो है मर्ज के बीच में, वो खलल पड़ जाता है, तवाज़ुन से अदम तवाज़ुन की तरफ, बैलेंस से इम्बैलेंस की तरफ चला जाता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आज जो है कोई जो है सबब हो और कल जो है मर्ज देखने को मिल जाए। ये फौरी तौर पर भी हो सकता है और देरीना भी हो सकता है। और इसमें क्या है कि ये जो है हमारे कुव्वत को धीरे धीरे खुदा को कमज़ोर करते हैं। जब ये कमज़ोरी आती रहेगी, जैसे आप कहते हैं कि पत्थर भी घिसने से जो है घिस जाता है, तो उसी तरह से हमारे कुव्वत में मुस्तकिल इख्तलाल पैदा होगा, आत्म तवाज़ुन पैदा होगा, तो वो कमज़ोर हो जाएगा और फिर मर्ज़ का बायस बन जाएगा। तो ये सबब था। तो तीन चीज़ें, पहले तशख़ीस मिजाज आपने किया, फिर तशख़ीस अखलात किया, फिर तशख़ीस सबब मर्ज़ किया। अब जब वसूल इलाज कराएंगे तो इस्लाह मिजाज करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो है इस्लाह मादा करेंगे या अखलात करेंगे और सबब इज़ाला करेंगे, इज़ाला सबब को दूर करेंगे। तो ये तीन तीन 6 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद ग़ज़ा है और फिर उसके बाद क़ुवा को ताकतवर बनाना। ये 8 ख़ास नुक्ते होते हैं जो उसूल इलाज के होते हैं। ये सब सबब, मर्ज़ और अर्ज़, ये तीनों मिल करके ये चीज़ें आपको। अब आइए, जो ये हमने कहा था कि पहले सबब फिर मर्ज़ फिर वही चीज़ आपको हो गई, सेहत आपको हो गया, अजनास हो गया। अब उसके बाद जो है यही जो हमने कहा सुए मिजाज में अगर जो है मुफरद है तो
हार बारिद, रतूबत या खुश्की है, कंपाउंड है तो दो चीज़ें, मुरक्कब है तो दो चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं अब मिलाना, अगर आप चाहें तो हॉट और कोल्ड को नहीं मिला देंगे, एक मियान में दो तलवार नहीं रहेगी, गर्मी और सर्दी दोनों एक नहीं होगी, फिर न्यूट्रल हो जाएंगी। हार मिलेगा तो आपको ड्राइनेस से मिलेगा, और जो है कोल्ड मिलेगा तो माइल्ड से मिलेगा। तो यही चीज़ जो है मुरक्कब में दिखाई गई है। ये सारे जो है आपके मिसाज। फिर उसके बाद सूय तरकीब जो है स्ट्रक्चरल एनामोली जो है, आपको उसके साख्त में तब्दीली आएगी। स्ट्रक्चरल एनामोली कासिंग फंक्शनल डिस्टर्बेंस, जब उसके साख्त में तब्दीली होगी, तग़य्युरात होगा, तो फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस भी होगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पहले भी कहा था कि डिसकंटिन्यूटी इन द टिश्यूज, तफर्रुक़ इत्तिसाल, ये तफर्रुक़ लफ्ज़ फ़र्क से बना हुआ है, फ़र्क पड़ जाएगा, लॉस ऑफ कंटिन्यूटी। अब इससे लॉस ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा, तो उनसे जख्म देखने को मिलेंगे, कसूर या फ्रैक्चर देखने को मिलेंगे, और रप्चर जो है हल्की सी जो खराश देखने को मिलेगी जो है। ये सारे जो है तीन आपको अलामात है। फिर वही अमराज मुरक्कबा, अब मुफरदा पहले कह दिया, ये मुरक्कबा, इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा जो है नौ के मर्ज होते हैं। अब सबसे पहले क्या कह रहा है कि औराम, ऐसे अमराज जिनमें एक से ज़्यादा मुफरद खराबियाँ जमा हो जाती हैं, जैसे औराम, इसको जदीद तिब्बी इस्तिलाह में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मसलन हमारे जिस्म के अंदर किसी जरसूमा का, किसी बैक्टीरिया का, किसी वायरस का जब हमला हो जाता है तो हमारे जिस्म के अंदर खुदादाद सलाहियत है कि उससे जंग लड़ती है। ये जो है ऐसी खलियात होती हैं जिनको हम टी सेल कहते हैं। किसी दिन इम्यूनिटी जब पढ़ाएंगे तो पूरा उसमें पढ़ाएंगे, एक मुनज़्ज़म जो है निज़ाम है, तो उससे एंटीजन और एंटीबॉडी जो है, आप एक मिनट के लिए सुन लीजिए कि जो मर्ज पैदा करने वाला जरासीम होगा या बैक्टीरिया या वायरस होगा, उस पर आपको एंटीजन पाए जाते हैं, मखसूस किस्म के प्रोटीन होते हैं, और हमारे जिस्म के खलियात में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी होते हैं। और जब दोनों की बाहमी जंग होती है, अब चाहे हमारे जिस्म का एंटीबॉडी जो है खाली हो जाए और जो है आपको एंटीजन मगलूब हो जाए, या एंटीजन गालिब आ जाए और हमारी जिस्म की एंटीबॉडी जो है मगलूब हो जाए, तो जब हमारे जिस्म की एंटीबॉडी मगलूब हो जाएगी तो मर्ज लाइक हो जाएगा, और जब हमारे जो है गालिब आ जाएगी, जीत जाएगी, तो मर्ज जो है दूर भाग जाएगा। तो इसी को कह रहे हैं कि औराम। अब औराम क्या है, जब किसी भी तरीके से हमारे जिस्म के किसी भी आज़ा में कोई भी खलफसार पैदा होता है, तो उसके अंदर एक तिब्बी, एक तबई जो है कैफियत होती है कि उस फसाद को दूर करने की कोशिश किया जाए, और दूर करने की कोशिश में खलियात के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। जब स्वेलिंग हो जाती है तो ओवरऑल आज़ा जो है सूज जाता है, जिसको वरम कहते हैं। वे वरम की जमा औराम है। तो लोकलाइज स्वेलिंग ड्यू टू मार्बिड मैटर एक्वलेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अखलात जमा हो जाएंगे, जो मार्बिड ह्यूमर्स हैं, दम, सफरा, बलगम या सौदा, इन चारों में से किसी न एक इखलात का या एक से ज़ायद इखलात का इज्तिमा हो जाएगा उस मकाम पर जहाँ पर आपको वरम है और जहाँ पर किसी जरसूमा का हमला हुआ है, और उसी के रद्द अमल में औराम क्या रिएक्शनरी है। वरम हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बल्कि ये एक दिफाई अमल है जो खुद ब खुद जो है इंसान का जिस्म करती है, अपने आप करती है। अब यह है कि जंग कितनी ताकत से लड़ी जा रही है और जंग में कौन ज़्यादा कवी है। अगर जरासीम कवी हो जाएगा, उसका एंटीजन कवी हो जाएगा, मर्ज लायक हो जाएगा, और हमारा एंटीबॉडी कवी होगा तो सेहत लौट आएगी। तो इन्हीं दोनों के बाहमी जंग में, जो इसको कहते हैं इम्यूनिटी पावर, खुद कार मुदाफ़ती पावर, सेल्फ डिफेंस सिस्टम, और जब इसमें जंग होती तो इसी जंग के नतीजे में औराम पैदा होता है, वरम हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इसको हम औराम कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा क्या, बसूर, जो जिल्द की सतह से उभरे हुए फोड़े को हम जो है बसूर का नाम देते हैं। जिल्द पर ज़ाहिर होने वाली बीमारियों का किस्म है। अब जैसे आपने बहुत सारे जल्दी अमराज सुना होगा, जैसे
हिक्का है, और जो है क्या कहते हैं स्केबीज है, विटिलिगो है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी हज़ारों जो है जल्दी अमराज आपको देखने को मिलते हैं। वैसे भी फोड़े फुंसी आपने देखे होंगे, तो ये सब बसूर की दर्जे में आते हैं। इरप्टिव डिसीज अपेयरिंग ऑन द स्किन, जो जल्द पर जाहिर होते हैं, उनको हम बसूर कहते हैं। अब उसके बाद वजह तस्मिया, हमारा नाम किसी ने जो है रहीम रख दिया, करीम रख दिया, अब्बा ने रख दिया, अम्मा ने रख दिया, लेकिन तिब्बत में तिब्बी इस्तिलाह में ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझ के रखा जाता है। किन बुनियाद पर जो है वजह तस्मिया, तस्मिया जो है इस्म से बना हुआ है, नाम रखने की क्या वजूहात हैं, इसी को हम वजह तस्मिया के नाम से जानते हैं। और वो वजूहात जिनकी बिना पर मर्ज का नाम रखा जाता है, नंबर 1 है पैथोलॉजी, उसकी पूरी माहियत, वो मर्ज क्यों कर पैदा हुआ, किस खिल्त के अदम तवाज़ुन से पैदा हुआ, वो खिल्त कहाँ से कहाँ की तरफ सूद कर गया जाए, उससे क्या नुकसानात हुए, यानी पूरा जो है शुरू से लेके आखिर तक मर्ज की शुरुआत होने से, इब्तदा से इंतहा तक, ये पैथोलॉजी कहलाती है। ये पूरा पेपर आपको, तो पहला उसके पैथोलॉजी को पूरा मुकम्मल जो है मुताला किया जाएगा। फिर जिस मकाम में, जिस अज़ो में ये जो है बीमारी पैदा हो रही है, उस मकाम के नाम से, किस सबब से हो रही है, और किस अफ़आल में फसाद बर्पा हो रहा है। तो इन 4 बुनियादी नुकात को जहन में रख करके, पॉइंट्स को जहन में रख करके, पैथोलॉजी को, आर्गन को, काज को, फंक्शन को, ठीक है, तब हम जो है किसी भी बीमारी का नाम रखते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द नेचर बिफोर द ट्रीटमेंट, बीमारी की हकीकत का पता लगता है, ये वजह। फिर उसके बाद जो सालसा हमने कहा था कि इसके लग़वी माने होते हैं तीसरे के, यानी मर्ज और सेहत के बीच में एक तीसरी स्टेज है, जिधर से इंसान या तो सेहत की तरफ लौट के वापस आ जाएगा, या मर्ज की तरफ वापस चला जाएगा। और ये गोल्डन पीरियड है जिसमें तबीब अपने तजुर्बात और हिकमत का पूरा पूरा जोर लगा करके उसको सेहत की तरफ लौटाने की कोशिश करता है, उसके ख्वा को, उसके अफ़आल को में जो खलल पैदा हो गया, इख्तलाल पैदा हो गया, कंप्रोमाइज हो गए हैं, उसको सही तरीक़े से वापस करने की कोशिश करता है। अब वही है, देखिए सालसा में न मुकम्मल सेहत है और न वाज़े और मुस्तकिल मर्ज है, न तो उसको पूरा सेहत है और न पूरा मर्ज है, एक दरमियानी हद फासिल और इंतकाली हालत है। इंतकाल मरने को नहीं, मुंतकिल होने को, ट्रांसफ़र होने को, एक मकाम से दूसरे मकाम पर ट्रांसफ़र होने का हम इंतकाल इसलिए कहते हैं कि आज दुनिया को छोड़ करके, इस फ़ानी दुनिया को छोड़ करके हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हमेशा के लिए कहते हैं मुंतकिल होते हैं। आशिक माशूक से मिलने के लिए इंतकाल करता है, एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाता है। तो ये जो है अर्ज जो है, ये मर्ज जो है या तो सेहत की तरफ जाएगा या सेहत मर्ज की तरफ जाएगा। जो बीच में हमने ब्रिज आपको बताया था, ब्रिज के एक किनारे पर खड़े हैं, या तो ब्रिज को क्रॉस करके उस साइड में चले जाइए, या उस साइड वाला ब्रिज क्रॉस करके इस साइड में आ जाएगा। तो एक तरफ सेहत है और एक तरफ जो है मर्ज है, दोनों के बीच में यहाँ पर सालसा है। अब सालसा को हमारी कोशिश ये होगी, एक तबीब की होने पर की जिम्मेदारी है कि उसको वापस मर्ज की तरफ नहीं जाने दें, बल्कि सेहत की तरफ लौटा करके लें, ऐसे तदाबीर अख्तियार किया जाए। और यही इसका जो है फलसफा है कि आप एतदाल और इख्तलाल की तरफ अगर है तो इसको मोड़ करके एतदाल की तरफ आपको वापस करना है, बस सीधी सी बात। और फिर उसके बाद यही जो सारी चीज़ें ये दिखाया गया, जैसे ये आपको सेहत का दायरा है, अगर वेन डायग्राम्स आपने पढ़ा होगा तो देख लीजिए, ये आपको मान लीजिए हेल्थ या सेहत है, और दूसरा आपको क्या है, ये आपको मर्ज है, जिसे हम डिसीज़ के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो मकाम है, एक दायरे दूसरे दायरे से मिल रहा है और बीच में कॉमन पॉइंट है, यही जो है आपको सालसा है, यही आपका सालसा है। तो इसे हम उम्मीद करते हैं कि, और यही आपका इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि ये गोल्डन पीरियड है
جس میں طبیب اپنی حکمت کا پورا توجہ دے کر کے اس ثالثہ سے بجائے مرض کی طرف جانے سے روکے اس کو صحت کی طرف واپس آئے. فی امان اللہ. آج بہت پریشانی ہے, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, ہمارا کام نہیں کر رہا, اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کب تک صحیح ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو کریں گے. دعا میں یاد رکھیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. اگر 5 لوگ, آپ نے جیسا کہا تھا کہ گروپ میں 5 لوگ ہیں, ہر ایک آدمی دیگر 4 کو کرے, دوسرا بھی دیگر 4 کو کرے, تیسرا بھی دیگر 4 کو کرے, چوتھا بھی دیگر 4 کو کرے. اس طریقے سے ایک چین پروسیس چل جائے گی, اور یوٹیوب اسی کو جو ہے فضیلت دیتا ہے, اکثریت دیتا ہے, آدھا فروغ کرتا ہے, جس کے چاہنے والے, لائک کرنے والے, شیئر کرنے والے, سبسکرائب کرنے والے. ہمارے یوٹیوب چینل کو کھولیے گا, اس پر آپ جتنا جو ہے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کا لیکچر سر صحیح نہیں تھا, بہت جلد بازی میں تھے, آپ کا اوبیس کام نہیں کر رہا تھا, ہمیں کوئی دقت نہیں, دشواری ہوگی, انشاءاللہ ہم سب جو ہے دھیرے دھیرے دشواریوں کو دور کر کے, اور آپ کی دعائیں رہے تو جلد پھر ہم حاضر ہوں گے سسٹم صحیح ہونے کے بعد. فی امان اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں.